पॉलिटी में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा टॉपिक है संविधान सभा। हम पहले देख रहे थे ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार के बाद जो पहली चीज आती है वो है संविधान सभा। कि जो संविधान होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कह सकते हैं लिखित संविधान और एक को हम कहते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान एक संविधान होता है विकसित संविधान, लेकिन हमें यहाँ पर इन दोनों को ही समझना है कि लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, तब जाके संविधान सभा क्या आएगी हमारे समझ में आएगी। तो लिखित संविधान ऐसे संविधान से है जो लिखा गया हो और जो कैसा हो, क्रमबद्ध हो एवं सुनियोजित हो। कैसा हो, सुनियोजित हो, एक के बाद एक करके जिस प्रकार से विषय आने चाहिए वैसे विषय यहाँ पर आ रहे हैं। लिखित संविधान में संविधान लिखने के लिए कोई संस्था होती है जो संविधान को लिखती है, जैसे संविधान सभा। अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो लिखा हुआ नहीं होता, जो मौखिक होता है, परंपराओं पर चलता है। ये परंपराओं पर चलता है, ये न्यायिक निर्णय पर चलता है। जो न्यायिक निर्णय दिए जाते हैं उन पर ये चलता है। यहाँ पर संविधान सभा का कोई उल्लेख नहीं है, लिखा ही नहीं गया है, तो यहाँ पर संविधान सभा की बात होगी ही नहीं। तो संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, तो भारत के संविधान को लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण करना अनिवार्य था कि संविधान कैसे लिखा है। तो संविधान सभा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इसका क्या हुआ, चुनाव हुआ। तो चुनाव के पहले ये समझना है कि दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा कहाँ पर आई। तो माना जाता है कि ब्रिटेन में या फिर इंग्लैंड में कुछ समानतावादी लोगों के मन में या लोगों ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की। समानतावादियों में एक अगर हम नाम लें प्रमुख का, तो उनका नाम है हेनरी मैन। हेनरी मैन ने भी यहाँ पर चर्चा की। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर तो ये व्यवहार में आया, यहाँ पर तो ये कह सकते हैं कि चर्चा हुई, लेकिन इंग्लैंड के नाम फ्रांस और अमेरिका में इसको व्यवहार में सबसे पहले लाया गया। अगर भारत में देखा जाए तो 1895 में संविधान सभा के संबंध में 1895 में स्वराज विधेयक जो तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक का था, इन्होंने संविधान सभा की बात की। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारत का संविधान कैसा होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1924 के आसपास M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय जो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, या फिर उन्होंने कहा कि भारत में एक संविधान सभा की स्थापना होनी चाहिए और संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। याद रखना है कि 1924 में जो M.N. राय ने कहा था, इन्होंने औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा की स्थापना की बात की थी। तो कई बार प्रश्न आता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात किसने की थी, तो M.N. राय ने, मानवेंद्र नाथ राय ने, और ये कैसे थे, कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, संविधान सभा की यहाँ पर बात की थी। इसके बाद 1942 में यहाँ पर त्रिपुरी जो है इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी संकट जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास है। यहाँ पर क्या हुआ कि 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, और 1938 में जब वो अध्यक्ष बने तो फिर 1939 के चुनाव में उन्होंने भाग लिया अध्यक्ष के पद से। तो 1939 के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की तरफ से एक उम्मीदवार थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और यहाँ पर थे दूसरे उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी से कहा कि आप अपनी जो सभाएं हैं या फिर मंत्री जो है उनको क्या करें, कांग्रेस में नियुक्त करें अपने हिसाब से। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी खुद की हार है, और इस पर विवाद हो गया। विवाद हुआ तो फिर
सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से अपने अध्यक्ष पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बने। तो 1939 त्रिपुरी संकट यहाँ पर जाना जाता है। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1939 में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और भारत ने इनकार कर दिया था। भारत ने कहा था कि हम इसमें शामिल हैं। और जब इन देशों की स्थिति बिगड़ रही थी तब ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर पड़ा, ब्रिटेन के ऊपर दबाव आया कि भारत को युद्ध में क्या किया जाए, शामिल किया जाए, भारत की परमिशन यहाँ पर ली जाए। तो कहा गया क्रिप्स मिशन के द्वारा, स्टीफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, और कहा गया कि हम भारत में संविधान सभा बनाएंगे। कांग्रेस ने इसको दरकिनार कर दिया, क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने कहा भारत में एक संविधान सभा होगी और जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। तो जो संविधान सभा की स्थापना की गई, वो संविधान सभा की स्थापना की गई कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का नया निर्माण यहाँ पर किया गया, या फिर गठन इसका किया गया। तो जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई 389। 389 यहाँ पर मेंबर निर्धारित किए गए कि यहाँ पर कुल मेंबर कितने होंगे, 389 होंगे, जिनमें से 292 389 जो कुल मेंबर होंगे, इनमें से 292 तो लिए गए ब्रिटिश प्रांतों से, अर्थात उस समय जो भारत के राज्य थे उनको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। इन 389 जो मेंबर थे, इनमें से 389 जो मेंबर थे, इनको 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया। 3 भागों में बांट दिया गया। कहा कि निश्चित अनुपात के साथ ये क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे, और अलग अलग प्रकार से इनको यहाँ पर रखा गया। जैसे कि कहा गया कि 292 मेंबर जो थे वो रखे गए कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत। इन प्रांतों की संख्या थी 11 प्रांतीय थे। 4 मेंबर यहाँ पर रखे गए कहाँ से, जो चीफ कमिश्नरियां थी, चीफ कमिश्नरियां, चीफ कमिश्नर। और बाकी जो मेंबर थे वो मेंबर कहाँ से चुने गए, वो मेंबर यहाँ पर चुने गए देसी रियासत से, देसी रियासतों से ये मेंबर यहाँ पर चुने गए। यहाँ पर जो 4 कमिश्नरियां थी उनमें से एक थी दिल्ली, एक थी अजमेर और मारवाड़, एक थी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का वह भाग जो, बलूचिस्तान का वह भाग जो अंग्रेजों के अधिकार में था। तो 289 जो सदस्य रखे गए थे संविधान सभा में, इतने मेंबर इसमें होंगे, उनमें से 292 चुने जाने थे कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से। 4 चुने जाने थे कहाँ से, चीफ कमिश्नरी से, और 93 मेंबर चुने जाने थे देसी रियासतों से। अब इनमें से क्या होगा कि इन दो पर 292 और 4 यानी 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीटों पर चुनाव हुआ। यहाँ पर चुनाव की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, राजे रजवाड़े थे। तो राजे रजवाड़े जिस व्यक्ति को भेजते वही व्यक्ति क्या था, संविधान सभा में सामने यहाँ पर होता। तो 296 जो यहाँ पर जोड़े गए थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नरी से, इन पर चुनाव हुआ, जिनमें से 208 सीटों पर जीती कांग्रेस। 208 सीटों पर कांग्रेस जीती। 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती, मुस्लिम लीग। और 8 जो सीटें थी, 8 कुछ सीटें बची थी, यहाँ पर आए थे निर्दलीय। यहाँ पर आए थे निर्दलीय, और बाकी कुछ सीटें थी, या बाकी कुछ सीटें पार्टियां थी, उनमें से एक एक दल, जैसे एक कृषक प्रजा पार्टी को, कृषक प्रजा पार्टी को, एक यहाँ पर ऐसी अन्य पार्टियां भी थी, वो यहाँ पर एक एक मेंबर जो थे बनकर आए थे। तो 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 8 निर्दलीय को। तो संविधान सभा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इस असेंबली में या संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई 389, 389 या 389, जिनमें से 292 मेंबर चुने गए कहां से, ब्रिटिश प्रांत से। ये ब्रिटिश प्रांत ऐसे हम कहें कि वर्तमान में जैसे यूपी है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है ना, केरल है, ये सब चीजें हैं, केरल है, तमिलनाडु वगैरह है। तो ये राज्य भारतीय राज्य, तो वहां पर जब 292 जो मेंबर चुने गए थे, 11 प्रांत थे उत्तर भारत में। तो इन 11 प्रांतों में से क्या हुए, ये चुने गए।
4 चुने गए चीफ कमिश्नरी से और 93 चुने गए देसी रियासत से या देसी रियासतों से, सॉरी 93 चुने गए देसी रियासतों से। अब यहाँ पर 296 सीटों पर चुनाव हुआ, 296 सीटों पर हुआ चुनाव, जिनमें से 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, 8 पर निर्दलीय चुने गए और बाकी कुछ अन्य पार्टियां थी, वो पार्टियों को एक एक सीट यहाँ पर प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से 296 मेंबर क्या हो गए, ये चुने गए। ये चुने गए अप्रत्यक्ष रूप से। भारतीय कह सकते हैं कि उस समय जो वयस्क थे उन्होंने वोट तो नहीं दिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब राज्यों की जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं के माध्यम से उन विधानसभाओं के सदस्यों ने मेंबर को चुना, इसलिए कैसे हुए, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मेंबर चुने गए। अब यहाँ पर एक बात यह है कि देखना है कि कई बार प्रश्न आता है कि संविधान सभा थी तो ये बहुदलीय थी, क्योंकि पूरी 208 सीटें मिली कांग्रेस को, मुस्लिम लीग भी थी, निर्दलीय भी थे, कृषक प्रजा पार्टी भी थी और भी अन्य पार्टियां। इस प्रकार से संविधान सभा थी वो कैसी थी, बहुदलीय निकाय, बहुदलीय निकाय यहाँ पर ये थी। तो इनमें से जो व्यक्ति चुनकर आए थे वो सारे व्यक्ति अलग अलग पार्टियों से, या कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग पार्टियों से, इसलिए कहा गया कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय है और लोकतंत्र जो है लोकतंत्र की सच्चे समर्थक के रूप में यहाँ पर निर्वाचित होकर आए हैं। तो 389 मेंबर यहाँ पर थे जो विभिन्न हिस्सों में बटे हुए थे, 296 मेंबर थे जो विभिन्न हिस्सों में बटे हुए थे, और संविधान सभा जो थी वो एक निर्वाचित हो गई थी। यहाँ पर जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीएच मोदी, इन्होंने पारसी कम्युनिटी का नेतृत्व किया। पीएच मोदी ने पारसी कम्युनिटी का नेतृत्व किया और भीमराव अंबेडकर जैसे भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा में जो मेंबर बने थे ये चुने गए थे पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से, इस वाले हिस्से से, जिसको वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश या बांग्ला। तो पीएच मोदी जो थे वो पारसी थे और पारसी यहाँ पर चुने गए थे। इसके साथ ही एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी, जो यहाँ पर एंग्लो इंडियन के समर्थक थे, जो संविधान में अनुच्छेद 331 में है। वर्तमान में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में इस प्रावधान को अभी हाल ही में मोदी सरकार ने क्या किया है, खत्म कर दिया गया है कि इतने मेंबर अब नहीं है जो एंग्लो इंडियन है, कि उनके लिए संसद में, लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान था, उसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो राज्य की विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में भी ये प्रावधान क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जबकि जो SC/ST या जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, इसको 10 वर्ष आगे कर दिया गया है। 2020 इसका क्या था, क्राइटेरिया था, इसको बढ़ा दिया गया है 2030 तक। तो जो संविधान सभा थी, संविधान सभा कैसी होगी, एक बहुदलीय निकाय होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति शामिल थे, विभिन्न प्रकार की पार्टियां शामिल थी और विभिन्न प्रकार के नेता यहाँ पर शामिल थे। अगर ये कहें कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने देखा कि 296 में से 208 सीटें तो मिली कांग्रेस को और हमें प्राप्त हुई मात्र 73। तो जब भी संविधान सभा के द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको पारित कराने के लिए कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, तो कांग्रेस को आसानी से पास कर जाएगी। हमारा विपक्ष में आने का कोई मतलब है नहीं, अगर हम उसके विरोध में भी होंगे तो हमारी बात वहां पर सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि मेंबर कितने हैं, कम है। इसलिए मुस्लिम लीग क्या हो गई, संविधान सभा से बाहर हो गई और इसने संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया और अलग से राष्ट्र की मांग की कि हमारा क्या हो, एक अलग से राष्ट्र यहाँ पर हो। तो संविधान सभा थी। इसकी बात सबसे पहले समानतावादियों ने की। समानतावादी में कौन थे, हेनरी मैनकाटे हम प्रमुख थे। इसके बाद 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान कैसा होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1924 में MN राय ने कहा। 1924 के बाद 1939 में त्रिपुरी में जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। फिर 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन, जिसके माध्यम से संविधान सभा का क्या किया गया, गठन यहाँ पर किया गया। कुल मेंबर जो ये थे 389, जिनमें से अलग अलग प्रकार से यहाँ पर चुने गए। तो बाकी मेंबर 296 यहाँ पर क्या हुए, चुने गए, जिनको चुनाव हुआ। ये 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय, बाकी मेंबर यहाँ पर